इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोगों को इसमें स्वाभाविक रुचि होती है। ऐसे लोग अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इतिहास लिखना एक जोखिम से भरा कार्य है। जो इतिहास पुस्तकों में लिख दिया जाता है, वही उस युग का सत्य हो जाता है। वर्तमान में भी लोग उसी को जीने लगते हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व में सबसे महान थी। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। ज्ञान विज्ञान में हम सबसे आगे थे। इतिहास पढ़ने वाला ऐसा ही पंक्तियों में खो जाता है। वह यह नहीं सोच पाता कि हम इतने संपन्न क्यों थे और अब उतने संपन्न क्यों नहीं हैं। तब हमारा समाज जातीय भेदभाव जैसी कुरीतियों से दूर क्यों था और अब क्यों हम अपने ही भाइयों से भेदभाव और अपने पराये जैसी भावनाएं रखते हैं। इतिहास इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए है, पर इतिहास साक्षी है कि इतिहास से कभी कोई कुछ नहीं सीखता। छत्रपति शिवाजी जब छत्रपति बने, तब उनका राज्याभिषेक हुआ। तब औरंगजेब अपने तख्तो ताउत से उतरकर जमीन पर बैठकर खुदा को याद करने लगा था। राजा तो कई थे देश में, पर छत्रपति जिसके सिर पर धर्म की छत्र छाया हो, जो राजा होने का अर्थ समझता हो, जो अपना राजा होना दुनिया को मनवाने का हट लिए बैठा हो, वैसा कोई अब तक न हुआ था। छत्रपति का उद्देश्य क्या था? हिंदवी स्वराज। पर उन्हीं छत्रपति के पोते साहू जी ने पेशवा बाजीराव के हाथ रोक लिए जब वे मुगलों का समूल नाश करने की क्षमता रखते थे। क्यों? साहू जी ने मुगल सत्ता को बनाए रखने का, उसे संरक्षण देने का समझौता कर लिया। दादा ने हिंदवी स्वराज का सपना देखा, उसे सच करके जानने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। फिर उन्हीं का पोता उसी छत्रपति सिंहासन पर बैठकर हिंदी स्वराज के ठीक विपरीत वचन देता है। शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाए, अर्थात 8 मंत्री, जिनमें प्रधानमंत्री अर्थात पेशवा, सेनापति, न्यायाधीश इत्यादि थे। शिवाजी के समय सबका समान महत्व था। फिर प्रधानमंत्री को अष्टप्रधान का प्रमुख बना दिया गया। बाजीराव पेशवा पूरे उत्तर भारत को अपने अधिकार में ले आए। उनके भाई ने पुर्तगालियों को खदेड़ डाला। बाजीराव ने होलकर और शिवनों को सशक्त बनाया, उनके साथ युद्ध में लड़े, उनके साथ भोजन किया। बाजीराव जाति से ब्राह्मण थे, पर अपने साथियों के साथ बैठकर कभी कभी मांसाहार भी कर लेते थे, और यही उनका सबसे बड़ा पाप हो गया। पुणे के ब्राह्मणों ने भी उनका त्याग कर दिया। जिस धर्म के मंत्र में गंगा, यमुना, नर्मदा का नाम आता हो, जो सदियों से धर्मिष्ठ हो रही हो, जिस व्यक्ति ने उन्हें मुक्त करा दिया, उसे का ही बाजीराव एक मुस्लिम महिला से प्रेम करते थे। घर वाले अर्थात पुणे शहर वालों का मानना था, यदि मस्तानी हिंदू होती तो कोई समस्या नहीं थी, पर मुसलमान होने के कारण उससे विवाह नहीं किया जा सकता। स्वधर्म हो के परिवार के ऐसे व्यवहार से वह वीर अंदर से खोखला होता गया और इसी दुख में मर गया। सारे ही मराठे छत्रपति शिवाजी को देवता मानते हैं, किंतु कुछ ही वर्ष पहले का शिवाजी का इतिहास भूल गए। शिवाजी ने एक नहीं कई अवसरों पर हिंदू से मुस्लिम बने लोगों की घर वापसी कराई थी। इस्लाम त्याग कर हिंदू बना एक सेनापति जब यह समस्या लेकर आया कि कोई हिंदू उसके बेटे से अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता, तो शिवाजी ने अपनी सबसे प्यारी बड़ी बेटी का विवाह उसके बेटे से कर दिया। क्या मस्तानी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता था? मस्तानी की कोख से जन्म बाजीराव के पुत्र शमशेर बहादुर को मुस्लिम के रूप में क्यों पैदा होना पड़ा? कितने ही शमशेर हिंदुओं की ऐसी ही ऐतिहासिक मूर्खता के कारण शमशेर बनकर पैदा होते हैं। जिन शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, जिन पेशवा बाजीरा ने घोड़ों पर बैठकर रोटियां तोड़ी, दौड़ते घोड़े पर सोने का अभ्यास कर लिया, उन्हीं के वंशजों ने
शिवाजी और बाजीराव से कुछ नहीं सीखा, उल्टा वो मुगलों के सगे बनते गए। सदाशिवराव कहते रहे कि केवल सेना पानीपत जाएगी, पर उन्हें असैनिकों को साथ ले जाने के लिए विवश किया गया और वही उनका हार का कारण बन गया। होलक के यहाँ एक दासी पुत्र यशवंतराव जब शक्तिशाली हुआ तो उसे पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनाया ही नहीं। यशवंतराव पूरा जीवन युद्ध लड़ते रहे, पर एक समय ऐसा भी आया पर अब भी स्वामी भक्त बने रहे। भले ही स्वामी ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। यशवंतराव पूरे देश से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए सामर्थ्य जुटा रहे थे। कोलकाता पर धावे की तैयारी में थे कि अंग्रेजों को भगाकर यह देश पेशवा को अर्पित कर देंगे। और पेशवा ने क्या किया, खुद को पेशवाई को और हिंदवी स्वराज को अंग्रेजों को बेच दिया। सालाना पेंशन के बदले यशवंत राय फिर भी जुटे रहे। उन्हें बड़ी आशा थी। सिखों से महाराजा रणजीत सिंह से महान रणजीत सिंह ने क्या किया, यशवंत राव की छावनी नदी किनारे डेरा डाल रही थी। उन्हें कोई पता नहीं मिली। सिखों ने भी धोखा दिया। वर्षों के अथक परिश्रम और अपने अधिपति द्वारा ठुकराए जाने के मानसिक आघात ने यशवंत राव को ले लिया। इतिहास भरा पड़ा है कि मुगलों ने सिखों को कितना कष्ट पहुंचाया। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने एक हिंदू संत वैरागी का हाथ पकड़कर कहा कि यह वैराग्य का समय नहीं, धर्म को शस्त्र की आवश्यकता है। संन्यास का चोला उतारो और कर्म क्षेत्र में उतरो। वैरागी गुरु के बंदे कहलाए। बंदा बैरागी ने मुगलों की चूले हिला दी। गुरु गोविंद सिंह जी ईस्वी वर्ष 1708 में शिवलोक को प्राप्त हुए। कुछ महीने पहले ही दक्षिण में औरंगजेब भी मारा गया। सुनहरा अवसर था कि मुगलों की आपसी लड़ाई का लाभ उठाकर उन्हें उखाड़ फेंका जाए, पर हुआ क्या, मुगलों ने दिल्ली में रह रही गुरु की पत्नी से संपर्क किया और निवेदन किया कि वो बंदा बैरागी को रोके। गुरु पत्नी ने बंदा को चिट्ठी लिखी कि युद्ध बंद कीजिए, बादशाह को जागीर और पेंशन देगा। बंदा ने उत्तर भेजा कि वह गुरु का बंदा है, गुरु के आदेश से धर्म की रक्षा को निकला है, पीछे नहीं हट सकता। गुरु पत्नी ने इसे अपना अपमान माना और सिख सरदारों को लिखा कि वो बंदे का साथ छोड़ दें, और सिखों ने उस बंदा बहादुर के साथ छल किया जिसने उनके गुरु को दिए वचन के लिए शास्त्र छोड़कर शस्त्र धारण किया था। बंदा बहादुर को उनके 700 से कुछ अधिक वीरों के साथ बंदी बना लिया गया। प्रतिदिन 100 के हिसाब से उन वीरों की हत्या कर दी गई। सारी हत्याएं बंदा के सामने हुई। अंतिम हत्या बंदा के अबोध बालक की हुई। सिख समुदाय ने अपने ही गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहजादे का इतिहास कितनी जल्दी भुला दिया। श्री राम ने भी बाली को मारा, रावण का वध किया, पर उनके राज्य से कोई संपत्ति अपने लिए नहीं रखी। पर राजस्थान के 2 राजपूत राज्य मतीरे यानी तरबूज के लिए लड़ मरे। राजपूताना गौरव को तरबूज जैसी नगण्य चीज से तोल दिया गया। शिवाजी महाराज ने छिपकर युद्ध करना सिखाया। महाराणा प्रताप ने भी छापामार युद्ध का उदाहरण दिया। स्वयं श्री राम ने बाली का वध छिपकर ही किया था। श्री कृष्ण ने चालाकी से काले यवन को मुचकुंद के हाथों मरवाया, पर इनसे कितनों ने कोई सीख नहीं ली। पूजते रहे राम और कृष्ण को, गर्व करते रहे शिवाजी और प्रताप पर, लेकिन किया उनसे उलट काम। इतिहास बहुत गौरवशाली है, इतिहास बहुत कठोर है, इतिहास सबसे अच्छा गुरु है यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो। नहीं तो हर किसी के पास कहानियां हैं। उनके बाप दादाओं के समय पर हाथी बंधा रहता था, पर घी की रोटियां खाते थे। कहानियों से मन बहलती रहिए। आपका शत्रु आपकी इसी कमी को अच्छी तरह से पहचानता है। गांधी जी और नेहरू जी की कृपा से वह फिर से घात में बैठा है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। एवं ऐसे ही वीडियो के लिए परंपरा प्रवाह को सब्सक्राइब करिए।